कल वाली हदीस आपको याद होगी, कुछ बातें तो याद करें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी ग़ज़ा हराम की हो। याद है कल वाली बात? याद है ला यदखुलुल जन्नत जसदुन ग़ुज़िया बिल हराम, जिसकी ग़ज़ा हराम की है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। समझे नहीं? इमाम अबू हनीफा तो ना रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, हम जिसके मुक़ल्लिद हैं। एक दफ़ा काफ़िला भेजा, तिजारत के सिलसिले में ताजर थे, जो हर साल नफ़ा होता था उससे दुगना नफ़ा हुआ। 1 लाख अगर होता था तो 2 लाख हो गए, काफ़िला या 2 लाख। इमाम साहब ने फरमाया ये इतने पैसे कहाँ से आए? हर साल तो इतना होता है, अब इस साल दुगना नफ़ा हुआ। तो उन्होंने ये बताया, जो मजदूर गए थे, समझा, वो चीज़ बेचने के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि हम शहर से बाहर खड़े हो गए, हमने कहा ये जो चीज़ शहर में चल रही है ये ख़त्म हो जाए। तवज्जो करना, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, इसकी मांग बढ़ जाए, इसकी मांग बढ़ जाए। अब वो जब चीज़ ख़त्म हो गई, उसकी मांग बढ़ गई, तो हम लोग शहर में चीज़ ले आए, हमने पैसे ज़्यादा रखे और चीज़ें ख़त्म हो गई। समझा? वो हमारी जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई। इमाम अबू हनीफा सख्त नाराज़ हुए, वो जितने पैसे थे सारे के सारे सदका खैरात कर दिया। क्या हराम की आमद नहीं है ना? समझा नहीं? आप यहाँ अंदाज़ा करें अजीज़ों, एक चीज़ आप बाज़ार से ले लें, बाज़ार से ले लें, फिर एक चीज़ आप यहाँ से इन दुकानदारों से ले लें, फिर एक चीज़ गली से ले लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये क्यों है अजीज़ों? ये हलाल कमा रहे हैं हम। इतनी ज़्यादा नफ़ा रखो तो जायज़ नफ़ा आदमी रखे, इतना ज़्यादा नफ़ा रखे, इतना बड़ा फ़र्क है। बाज़ार से ले लो फ़र्क है, फिर यहाँ से ले लो और फ़र्क, फिर गली की दुकानदार से ले लो और ज़्यादा फ़र्क है। पहले से महंगाई इतनी, फिर महंगाई जो हमारे दुकानदारों ने की है, इससे अल्लाह रहम करे। ऐसा तो नहीं है अजीज़ों, इतना ऐसा तो न करें, इतनी ज़्यादती तो न करें, इतना जुल्म तो न करें। समझे नहीं? वो जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी ग़ज़ा हराम। हज़रत इब्न अब्बास सफ़र में है, काफ़िला था, कोई फौती हो गई। हज़रत इब्न अब्बास के पास आए, भाई क्या बात है कि फौती हो गई है और कब्र खोद रहे हैं, कब्र जगह नहीं दे रही, कब्र गिर रही है। भाई क्या करता था? पूछा क्या करता था? कहा कि अनाज के साथ वो जो बोरे भरते थे, बोरे में भूसा भरता था, बोरे में भूसा भरता था। समझा नहीं? हराम की कमाई है ना? समझा नहीं? ऐसा तो नहीं है हज़मी। अल्लाह अकबर। इमाम अबू हनीफा के वाक़यात आपके सामने आ रहे हैं अज़ीज़ों। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, बड़े वाक़यात हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, हदीस का किताब है उनका। एक दफ़ा रिका शहर है, उस शहर में हारून रशीद आए, जो खलीफा थे, बादशाह थे, आए। उस शहर में इब्न मुबारक भी आए। वक्त इमाम था, बहुत बड़ा आलिम था, खुरासान का बहुत बड़ा आलिम था। वो जो आलिम आया तो लोगों का इतना हुजूम, समझा नहीं, गर्द गुबार उठ गई। तो महल में जो महल था, हारून रशीद का महल था, उसकी जो बांदी थी, बांदी ने कहा ये इतना हुजूम कहाँ से आया, इतनी रश कहाँ से आई, गर्द मिट्टी भी उठ गई है, समझा, इतना अवाम कहाँ से आया। तो पूछा, जब इसने बांदी ने पूछा किसी से, तो बताया गया कि हज़रत इब्न मुबारक आए हैं, खुरासान के बहुत बड़े आलिम आए हैं। तो कहने लगी कि हकीकत में बादशाहत तो इनकी है। हारून रशीद आया है शहर में, कोई बात ही नहीं है। जब एक आलिम आया है तो पूरा शहर उमंड आया है। जैसे देखा आपने, जैसे उलमा किराम आते हैं, हाँ, पूरा हुजूम होता है, खल के दिन इतनी मोहब्बत है ना। हे इब्न मुबारक, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये वाक़यात आपके सामने अजीज़ों। इबादत करता था रात को, वो लोहार आता, मजदूर आता, चौना सुभान अल्लाह, मजदूर आता, देखता कि इब्न मुबारक इबादत कर रहा है कोठे पर, इबादत में। तो कहता, वो मजदूर कहता है, ए इब्न मुबारक, तू तो फारिग है, समझा नहीं, कोई काम धंधा है ही नहीं है, समझा नहीं, तो मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, अगर काश मैं भी तुम्हारी तरह फारिग होता तो मैं भी इबादत करता। ये है मजदूरी, लोहे का काम करता था, लोहा। अजीजों,
उलमाए कराम ने फरमाया, मैं बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, वो मजदूर जो रेडी चला रहा है ना, दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, मजदूर है, रोजाना उसको 100, 200, 500 मिल रहे हैं, समझा नहीं? अगर वो हलाल की कमाई खाए, अगर सुन्नत की इत्तिबा करे, ताबेदारी करे, तो इस दौर का वो जुनैद बगदादी है, इस दौर का वलीउल्लाह है, इब्ने मुबारक है इस दौर का, क्योंकि हलाल की कमाई खा रहा है ना, रिज़्क़ हलाल है, सुन्नत की ताबेदारी कर रहा है, समझा नहीं? मजदूरी कर रहा है, अपने खून पसीने की कमाई कर रहा है, समझा? इस दौर का वलीउल्लाह है। और ऐसे है हमारे, ऐसे जुम्मा की नमाज भी नहीं पढ़ते, सो रहे हैं, जोहर की नमाज भी सो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है अजीज़ों। फराइज़ में भी कोताही, फराइज़ में भी कोताही। तो किसी ने देखा, इब्ने मुबारक को किसी ने देखा, ख्वाब में देखा कि इब्ने मुबारक तो जन्नत में है, पर इब्ने मुबारक से पहले वो लोहार जन्नत में जा रहा है। क्या बात है, कीमती चीज हो सस्ते दाम में खरीद करो, ऐसा ना करो खरीद, कोई इतने पैसे ले लो जाओ, कोई 5 किलो रोटी ले आया, अगर 5-10 रुपए ले लो, ऐसा ना करना। हाँ, इमाम अबू हनीफा, कोई औरत याद है, कोई औरत आई, कपड़ा का थान लेकर आई कि माई कितने में बेचोगी? कि 100 दिरहम में। कि माई कपड़ा तो ज्यादा का है, आप 100 दिरहम में कैसे बेचोगी? तो ज्यादा है। क्या 200 दिरहम दे दो? कि नहीं ज्यादा है। इमाम साहब कह रहे हैं कि ज्यादा है। आज कहेगा कोई दुकानदार, समझे नहीं भाई? 300 में बेचूंगी, क्या 300 से भी ज्यादा है कपड़ा जो बेचने आई हो? 400 से भी ज्यादा है। कहा 500 दिरहम दे दो, कहा कि 500 दिरहम ले लो। कि ऐसे नहीं लूंगा, अपने घर वाले को ले आओ फिर मैं ले लूंगा, समझे नहीं? ये होती है। तो इब्ने मुबारक से पहले वो मजदूर जन्नत में जा रहा है। इब्ने मुबारक क्या शख्सियत है अजीजों, क्या अल्लाह वाला है, हदीस का इमाम है, उससे पहले एक मजदूर जन्नत में जा रहा है, वो इब्ने मुबारक था अजीजों। ये वाकया आपने सुना। दूसरा वाकया, हज के नफली हज के सिलसिले में जा रहे हैं, काफिले के साथ है। एक गांव से गुजरे तो देखा एक लड़की है, एक बच्ची है, एक मुर्दा वो ढेर के ऊपर, वो कचरे के ऊपर एक मुर्गी पड़ी हुई थी, मरी हुई, उसको उठाया। इमाम अब नजर पड़ गई, अचानक नजर पड़ी इब्ने मुबारक की, उसके पीछे गए, उसके घर में गए, क्या बात है भाई, ये तुमने जो मुर्गी, मुर्दा मुर्गी थी, उसने तुमने उठाई? कहा कि हमारे घर में फाका है। क्या कहा? हमारे घर में ये मुर्दा खाकर हम गुजारा करेंगे। इब्ने मुबारक कहा खबरदार, काफिले वालों को कहा कि जितने पैसे हैं सारे के पैसे इन गांव वालों में बांट दो, हम हज पे नहीं जाएंगे। तो हज पे, नफली हज में नहीं जाएंगे, वो सारे के पैसे जितने पैसे थे उन गरीबों में, उनमें गांव वालों में तकसीम कर दिए। ये इब्ने मुबारक है। इब्ने मुबारक से पहले मजदूर जन्नत में, एक आलिम से पहले मजदूर जन्नत में। कैसे? क्या करता था? पूछो, उनके घर वालों से पूछा कि क्या करता था? कि 2 काम करता था। अजीजों समझें, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। समझा? 2 काम करता था। एक तो ये कि जब हथौड़ा लोहे पे लगा था, लोहे पे हथौड़ा लगाया और अल्लाह अकबर आवाज सुनी आजान की, तो ये हथौड़ा लोहे पे नहीं लगता था, हथौड़ा पीछे फेंकता, हथौड़ा पीछे फेंकता। जोहर की आजान सो रहे, जुम्मे की आजान सो रहे, जुम्मे की आजान जब आ जाए तो घर में बैठना नहीं है, तिजारत नहीं करनी, दुकान पर बैठना नहीं है, मस्जिद की तरफ जाना। इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। गप्पें लगी हुई हैं। साहब ने कहा भाई उठाना नहीं, अरे नमाज का टाइम, उठाना नहीं, मारेगा, अबू मारेंगे। तौबा तायब हो जाओ अजीजों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इतनी सारी नमाजें हमने कज़ा की, क्या जवाब देंगे हम? क्या जवाब देंगे? नमाजें कज़ा करके बैठ गए। एक तो ये काम करता था कि हथौड़ा, आजान के बाद हथौड़ा लोहे पे नहीं लगाना, आजान हुई हथौड़ा पीछे फेंक दिया, हथौड़ा पीछे फेंक। दूसरा काम ये कि जब वो आता, इब्ने मुबारक, वो जब लोहार आता, देखा इब्ने मुबारक इबादत कर रहा है, कहा काश मैं भी तुम्हारी तरह इबादत करता, तू तो फारिग है, काश मैं भी फारिग होता, तुम्हारी तरह इबादत करता। वो काश पर उसको सवाब मिल गया। हाँ, तमन्ना पर आप कह रहे हो कि काश मेरे पास इतने पैसे हो, मैं मस्जिद बना दूं। अगर सच्ची दिल के से आपने कहा ना, सिद्ध के दिल से आपने कहा, आपको सवाब मिल जाएगा। काश यार ये गरीब है, ये मिस्कीन है, यतीम है, ये बेवा औरतें हैं, काश मेरे पास इतने पैसे होते, मैं इनके गरीबों के घर में राशन पहुंचा देता। आपने सच्ची दिल से कहा ना, तो आपको अजर मिल गया। आई बात समझ में?
तो कहने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिस्म, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी कमाई हराम। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए।